आप सबका अवधि भैया का नमस्कार। अवधि के सबसे बड़े कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और सबसे बड़ी रचना है रामचरितमानस। आज हम रामचरितमानस के एक प्रसंग पर चर्चा करब जिहिमा हनुमान जी की बल और बुद्धि की बात कही गई है, वही का वर्णन है। कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यह प्रसंग उस वक्त का है जब जामवंत जी, हनुमान जी और अंगद के सहित वानरन की टोली सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे पहुंची। विशाल समुद्र है सामने। हुआ उनकी भेंट जटायु के भाई संपाति से हुई। संपाति अपनी दृष्टि से देख के बताएं कि समुद्र पार सोने की लंका है, जेका राजा है रावण, और वही लंका में अशोक वाटिका है जेमा सीता जी हैं। अब यो भा कि समुद्र लांघे को कैसे जावा जाए समुद्र पार। काहे से वो जो समुद्र है वो 400 योजन का रहा है, तो 400 योजन लांघे मां सबका संशय रहा है। जामन जी बोले कि अब हम तो बूढ़ हुई चलन, मैं तो अब इतनी शक्ति नहीं बची, कैसे जाई। अंगद बोले कि चले तो हम जाइबे, लेकिन लौटे में हमहू का संशय है कि हम लौटी पैबे कि न लौटी पैबे। तब जामवंत जी का ध्यान हनुमान जी की तरफ गा। हनुमान जी चुपचाप रहें, चुप्पे ठाड़ रहें। तब जामवंत जी उनसे कहें, कही रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, जामवंत जी बोले, काहे चुप साधे हो, और आप तो पवन के पुत्र हो, आपका बल तो पवन के समान है, और आपकी बुद्धि, आपके विवेक और आपका विज्ञान का जो ज्ञान है वैसा कोहू का ज्ञान नहीं है। दरअसल हनुमान जी यही मारे चुप रहें कि वे अपना बल भूल चुके रहें, उनका यह आभास न रहा है कि उनके पास कितनी शक्ति है। यह पीछे कथा है। कथा यह है कि जब हनुमान जी बाल रूप में रहें, लड़कई में रहें, तो वे अपनी शक्ति का उपयोग खूब करें, ऋषि मुनि का परेशान करें। जैसे लड़का होते हैं शैतानी करते हैं, वही तरीके से हनुमान जी रहें, चपल स्वभाव के रहें। तो ऋषि अंगिरा एक दाएं और भृगु ऋषि आदि जो रहें वो उनसे नाराज हुई गए, उनका जो शरारत रहा है, और उनका शाप दे दिन है कि तुम्हारा जौन बल है, जौन बुद्धि है, वो सब तुम भूल गई हो। तब हनुमान जी का डर लाग, कोई माफी मांगे, क्षमा मांगे, तो ऋषि कहें ठीक है, शाप तो ना वापस हुई, लेकिन जब कोई तुमको बल याद दिलाई तो तुमका अपन बल याद आ जाई। तो यही तरह से जब जामवंत जी उनका अपन बल याद दिलाएं तो उनका बल याद आएगा। उनके बाद जामवंत जी आगे उनसे कहें, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जी जैसे कहें कि ऐसा कौन सा काज है, इस कौन काम है जो तुम नहीं कह सकत हो हनुमान जी। तब हनुमान जी का अपन बल याद आएगा और वही तुरंत पर्वताकार रूप ले लीन है। उसके बाद की कथा सबका पता है। हनुमान जी समुद्र लांघ के सीता जी की खोज में लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में सीता जी के से उनकी भेंट भय, प्रभु श्री राम की मुद्रा उनका दीन है, और उसके बाद लौट के आए के सब सारा वृत्तांत राम जी का बताएं। लंका जराए आए, जाके नष्ट करी आए उनका,
और यही तनाते ये प्रसंग किष्किंधा कांड से शुरू होत है और सुंदर कांड एक के बाद आवत है, जेमा लंका के जरावे का और आगे समुद्र में सेतु बंधन का है, जेके बाद राम जी अपन सेना लेके समुद्र पार गए और रावण का युद्ध में पराजित करके सीता जी का वापस लेके अयोध्या लौटी आए। तो आज हम रामचरितमानस के यह प्रसंग की चर्चा की। आप सबसे हमारा अनुरोध है कि हमका यही तना अपन प्यार और आशीर्वाद दिए रहो। नमस्कार। जय अवध, जय अवधी।